दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास बड़े से बड़ा महल हो, हवेली हो, हजारों एकड़ की जमीन हो, जिनकी कुल कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए हो। कैसा लगा सोचकर? मगर क्या हो अगर ये 15,000 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी आपको जैसे ही मिले तो एक झटके में ही वापस छीन ली जाए। सोचकर जरा टेंशन हुई ना? बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के साथ। तो क्या है इसके पीछे का सच? क्या ये मोदी गवर्नमेंट की मुस्लिम्स के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ और? आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। तो ये जानने के लिए आपको टाइम मशीन में समय में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। ये समय है 1926 का, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था और भोपाल के लास्ट नवाब हमीदुल्ला खान को गद्दी मिल गई थी। हमीदुल्ला खान एक एजुकेटेड ब्रिटिश मैन थे जिनका लाइफस्टाइल काफी वेस्टर्न सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन इसके बाद भी वो हार्डकोर इस्लामिक थिंकर थे और प्रो पाकिस्तानी सोच रखते थे। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी वो भोपाल को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन थैंक्स टू सरदार पटेल जो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इसी भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी, अबीदा सुल्तान, सजीदा सुल्तान एंड रबिया सुल्तान। अबीदा सुल्तान सबसे बड़ी बेटी थी और दूसरी बेटी सजीदा सुल्तान की शादी इफ्तियार अली खान पटौदी से हुई थी, जो नवाब ऑफ पटौदी थे, जो कि हरियाणा में है। यहीं इफ्तियार अली खान ने इंडियन और इंग्लैंड दोनों की क्रिकेट टीम के लिए खेला। इफ्तियार अली खान के बेटे हुए मंसूर अली खान पटौदी, जो सैफ अली खान के पिताजी हैं, और इसी रिश्ते से सैफ इस फैमिली की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में आखिर ऐसा है क्या। तो बात करें नंबर 1 पे तो आता है अहमद मंजिल पैलेस, जो कि भोपाल में है। नंबर 2 पर आता है नूर उस साहब पैलेस, जो कि अब एक लग्जरी होटल है। वही नंबर 3 पर अगर बात करें तो आता है कोरवा पैलेस, और इसके अलावा मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं इन ओल्ड भोपाल एंड लखनऊ। दोस्तों 1960 में जब भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि हमीदुल्ला खान की ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का अगला वारिस कौन होगा। तो लीगली नवाब हमीदुल्ला की जो भी प्रॉपर्टी थी वो उनकी बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो सबसे बड़ी थी और नवाब हमीदुल्ला खुद ये चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी अबीदा भोपाल की अगली नवाब बने। लेकिन अबीदा को ये लगा कि उसके पिता उसको फंसा रहे हैं, और इसीलिए उसने जिन्ना से बात कर ली और वो निकल ली पाकिस्तान। वो भी काफी ज्यादा पैसे लेकर कराची जाकर सेटल हो गई, और वहीं पर उसने अपनी बाकी की जिंदगी खूब ऐशो आराम से बिताई। अब अबीदा तो पाकिस्तान निकल ली थी, लेकिन इस नवाब ऑफ भोपाल की इंडिया में जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, यानी कि लैंड, पैलेसेस और बिजनेस, वो सब लावारिस हो गई। और इस वजह से और अबीदा की छोटी बहन सजीदा सुल्तान ने ये सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली और उनकी ओनर बन गई। दोस्तों और ये ऐसा कोई एक केस नहीं है। 1947 के बाद बहुत सी मुस्लिम्स जो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी यही इंडिया में ही छूट गई, और उस समय इंडिया गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहती थी, और इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज को कस्टोडियल केयर में रखा दिया गया। और कस्टोडियल केयर का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग गए थे वो जब चाहे इंडिया वापस आए और इन प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकते थे। लेकिन फिर समय बीता और समय आता है 1950-60s का, जब चाइना और पाकिस्तान अपना असली रंग दिखाता है। दोनों ही भारत के खिलाफ वॉर छेड़ देते हैं, और पाकिस्तान तो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड भी करता था। अब इस कारण इंडिया गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज को पोटेंशियल थ्रेट डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि फॉरेन पावर्स जैसे पाकिस्तान और चाइना इन प्रॉपर्टीज का इंडिया के अगेंस्ट ही भयंकर रूप से यूज कर सकती थी, और इससे इंडिया और इंडियंस की इंडिपेंडेंस को भी खतरा था। और इस चीज से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स को लागू कर दिया, जिसके बाद इन सारी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टीज घोषित कर दिया जाता है, जिनके ओनर्स एनिमी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और चाइना में जाकर सेटल हो गए थे। 10 सितंबर 1965 को इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी नेशनल्स की सारी प्रॉपर्टीज को
कस्टोडियन ऑफ एनमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अंडर में कर दिया। इन प्रॉपर्टीज में शामिल थी लैंडेड इस्टेट्स, कॉमर्शियल इस्टेट्स, रॉयल मैंशंस, हवेली, शेयर्स इन कंपनीज, बैंक बैलेंस। इसका लॉजिक एकदम क्लियर था कि किसी भी एनिमी कंट्री के सिटीजन को इंडिया की प्रॉपर्टी रखने की परमिशन नहीं दी जा सकती। लेकिन इस लॉ में एक लूप होल था। इस लॉ में कहीं मेंशन नहीं था कि अगर ओरिजिनल ओनर पाकिस्तान चला जाता है लेकिन उसके रिलेटिव्स जो इंडिया में हैं वो इस प्रॉपर्टीज के अगले वारिस बन जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी का क्या हो, क्या ये प्रॉपर्टी उस नए वारिस को मिल जाएगी? इस सवाल का लॉ में कोई क्लियर जवाब नहीं था और इस चीज का फायदा उठाकर बहुत से लोगों ने जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टीज पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी मिल भी गई। इस लूप होल की वजह से गवर्नमेंट के हाथ से करोड़ों की प्रॉपर्टी जा रही थी और लोगों ने इस लूप होल को भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइट किया। इसी लूप होल के चलते सैफ अली खान की फैमिली भी भोपाल की प्रॉपर्टी की ओनर बन जाती है और उनकी फैमिली ये कहती है कि भले ही इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल वारिस पाकिस्तान चला गया हो लेकिन वो भी तो उसी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी उन्हें ही मिल जानी चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और 2015 में उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर एनमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी भी लगा दी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि भोपाल की जो प्रॉपर्टी है उसे एनमी प्रॉपर्टी कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन सैफ अली खान की फैमिली के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन थे और इन्हीं कनेक्शंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ। सैफ अली खान ने इसी इंक्वायरी और रिपोर्ट को कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था। लेकिन 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट पास कर दिया जिससे ये सारी लूप होल्स को भरा जा सके। ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव बना दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि एक्ट पास्ट और प्रेजेंट सारे केसेस में लागू होगा और इस अमेंडमेंट के बाद एनमी प्रॉपर्टी को कोई इंडियन सिटीजन क्लेम नहीं कर सकता। इस लॉ के बाद एनमी प्रॉपर्टी किसी को भी वापस नहीं की जा सकती थी और इसलिए सैफ अली खान की भी फैमिली भोपाल की प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन बहुत समय से कोर्ट में ये केस चल रहा था और अब आखिरकार इंडियन कोर्ट ने डिसीजन के बाद सैफ से इस प्रॉपर्टी को लीगली ले लिया है और सैफ इस प्रॉपर्टी पर कोई भी अपना हक नहीं जता सकता क्योंकि ये अब एनमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है। दोस्तों, अगर अब मैं इस सारे टॉपिक को कंक्लूड करूं तो अब सैफ अली खान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही है या फिर गलत, इसका फैसला हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इंडिया की सॉवरेनिटी बनाने के लिए क्या ऐसा करना जरूरी था या फिर नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी इस पूरे इंसिडेंट से हमें यह सीखने को तो मिल ही जाता है कि जो आपके नसीब में नहीं है वो कैसे भी करके आपके हाथ से निकल ही जाएगा, आइदर ड्यू टू पॉलिटिक्स, लॉ और ड्यू टू योर ओन फेट। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और अगर ऐसे वीडियोस देखने चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।